हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये कबूली के शब्द होते हैं, प्रेयर के शब्द यानी कबूली के शब्द होते हैं, कन्फेशन के शब्द होते हैं। अगर हम हिंदी भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहेंगे तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, इंग्लिश भाषा में बोलना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो तो आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद। थैंक यू ब्लेसेड फादर फॉर योर ग्रेटनेस एंड काइंडनेस। You are the only true and wise God who reigns and rules in the affairs of men. The one who is the blessed and only sovereign. To you, Lord, be all glory, honor, majesty, dominion, and praise in Jesus' name. Amen. धन्यवाद हो पिता, धन्य पिता, तेरे महानता के लिए और तेरे करुणामय होने के लिए। तू एकमात्र सच्चा और बुद्धिमान परमेश्वर है, जो राज्य करता और चलाता है मनुष्यों के सारे जीवन के कार्यों को। तू एकमात्र ऐसा है जो धन्य और केवल तू ही वो एकमात्र है जो सर्वश्रेष्ठ है। तुझे प्रभु सारी महिमा, आदर, गौरव, प्रभुता और प्रशंसा मिले, यीशु के नाम में। आमीन। आज मनन करने के लिए मेडिटेट करने के लिए जो वचन है होशाया 14 चैप्टर 2 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से, हेब्रूज 13 चैप्टर 15 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से। हिंदी में ये वचन ऐसे है, होशेया की भविष्यवाणी की पुस्तक 14 अध्याय के 3 वचन, इब्रानी के पत्री 13 अध्याय 15 वचन। हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो यहाँ विशेष रूप से दोनों वचनों को एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ने के लिए कहा गया है। तो हम जो रेगुलर किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ते हैं आज उसमें से नहीं पढ़ेंगे। यहाँ दोनों मनन करने वाले वचन एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से ही पढ़ने के लिए कहा गया है। और फिर हिंदी में जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे तो हिंदी में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। सारे वचनों को हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से होशिया 14 चैप्टर 2 वर्स। होशिया 14 चैप्टर 2 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से, यानी कि हिंदी में इसको कहा जा सकता है विस्तारित बाइबल। विस्तार करके इसके अंदर मतलब को और बढ़ाकर उसे आसान करके हमें समझने के लिए दिया जाता है वचन। तो इस प्रकार से एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से हम पढ़ रहे हैं होशिया 14 चैप्टर 2 वर्स। टेक विथ यू वर्ड्स एंड रिटर्न टू द लॉर्ड, से टू हिम, टेक अवे ऑल आवर इनिक्विटी, एक्सेप्ट व्हाट इज गुड एंड रिसीव अस ग्रेशियसली, सो विल वी रेंडर आवर थैंक्स as bullocks to be sacrificed and pay the confession of our lips। हम और एक बार पढ़ेंगे होशिया 14 चैप्टर 2 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से। टेक विथ यू वर्ड्स एंड रिटर्न टू द लॉर्ड, से टू हिम, टेक अवे ऑल आवर इनिक्विटी, accept what is good and receive us graciously, so will we render our thanks
as bullocks to be sacrificed and pay the confession of our lips। इसी वचन को अब हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। जब विस्तार में से पढ़ा तो हम पहले देखेंगे कि हिंदी में इस विस्तार के बारे में कुछ है या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो विस्तार बाइबल या किसी भी दूसरे अन्य भाषांतर किए गए ऐसे इंग्लिश के बाइबल जो होते हैं, ख़ास तरीके से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसा लिखा है इंग्लिश में वैसा ही हिंदी में ही लिखा होता है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदी में से कुछ खो देंगे अगर हम ठीक से हिंदी में विस्तारित बाइबल को या किसी और अन्य ट्रांसलेशन भाषांतर को जो इंग्लिश में किया गया उससे हम ना सुने तो समझे नहीं तो हम कुछ खो देंगे वचन का भाग समझ में से। ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा रहता है कि बहुत कुछ आसान वो भाषा बदलने का काम लिख दिया है। BSI बाइबल में भी वैसे ही मिल जाता है जैसा हम दूसरे अन्य इंग्लिश बाइबल में से पढ़ रहे हैं। तो जब तक कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं है तब तक हम आराम से BSI बाइबल पढ़ते रहना है। जब थोड़ा बहुत कभी कुछ फ़र्क है ज़्यादा तो मैं आपको ट्रांसलेट करके बताया करूँगी कि विस्तारित बाइबल या अन्य कोई इंग्लिश भाषा में भाषांतर किया हुआ जो कोई बाइबल है उसमें अलग क्या लिखा है और हम जो BSI बाइबल में पढ़ रहे उसमें अलग क्या लिखा है। थोड़ा अंतर रहेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ज़्यादातर 99% ऐसा ही रहता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत उठाया गया है BSI बाइबल में कि वो बिल्कुल ज़रा भी कुछ खोने नहीं दिया है। कोई भी भाषा से इंग्लिश में कोई भी तरह से उसे भाषांतर किया गया हो, ज़्यादा मात्रा में वो हमको BSI बाइबल में मिल ही जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो हम उसमें से पढ़ेंगे होशिया की भविष्यवाणी, उसके 14 अध्याय का 2 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। होशिया की भविष्यवाणी 14 अध्याय का 2 वचन BSI बाइबल में से। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौटकर उससे कहे, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। और एक बार पढ़ेंगे होशे 14 अध्याय 2 वचन। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौटकर उससे कहे, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। देखिए, ये वचन जो है मनन करने का मैं आपको बोल देती हूँ। इस वचन को आप लिख लीजिए कागज़ के ऊपर और आज से मैं भी इसे कर रही हूँ, आप भी कीजिए। इस वचन को लिख लीजिए कागज़ के ऊपर और अपने दीवार के ऊपर से चिपका दीजिए, या आपको जहाँ आप बारंबार सीखेंगे इसको कहीं पर भी चिपका दीजिए। आपको इसे बारंबार देखना है। मैं इसे कहाँ चिपकाने वाली हूँ मैं आपको बताती हूँ। मेरे दरवाजे के बाहर जो मेन डोर एंट्री है उसके बाहर जो दीवार है, हमेशा मैं वहाँ पर सुसमाचार के मैसेज लिखकर उसको अच्छे से सील करके वहाँ पर लगाती हूँ दीवार के ऊपर, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। कुछ दिन हो चुके हैं कि उस वचन को मैंने बहुत ज़्यादा लंबा समय दे दिया है। कुछ वचन लोगों ने निकाल दिए, कुछ वचन फाड़ दिए, कुछ वचन ऐसे ही हो गया है, कुछ छोटा छोटा भाग उसका कट गया है। तो अब नया शुरू करने का समय आ गया है। तो अब मैं ये वचन वहाँ पर रखने वाली हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन देता है। हालेलुया। तो हम जितना हमारे दायरे में वचनों का फैलाव रखेंगे, उतना ज़्यादा हमारे संगति में जो लोग रहेंगे वो आशीषित होंगे, क्योंकि वो वचन मरे हुए नहीं है। हाँ, वो कोई डायलॉग नहीं है। हाँ, वो कोई ऐसी ही बात नहीं है जो किसी ने कही हुई कहावत की बातें हैं, किसी को पसंद आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई, ऐसा नहीं है। वो जाता है, एक तीर बन के जाता है। हाँ, वो तीर बन के जाता है। देखो, जब मैं वचन लिख कर रखा है दीवार के ऊपर, तो कभी कभी पता नहीं कोई
मजाक उड़ाने के लिए शायद से, या कुछ और तरीके से उसको ऐसा आधा फाड़ के रखता है जैसा लटक रहा है उसका सारा कागज़ जो चिपकाया हुआ है। ओके, उसको सेलो टेप से मैंने चिपकाया तो भी वो सेलो टेप को थोड़ा सा निकाल के थोड़ा सा टुकड़ा करके रख देते हैं या नीचे गिरा के रख देते हैं। इसका मतलब क्या है? ये परमेश्वर का वचन जिंदा वचन है, तो उनके अंदर कुछ तो उकसाता है वो। हाँ, या तो नफरत उकसाता है या फिर जीवन उकसाता है। समझ में आया? देखो, अगर आपका बेटा या बेटी या कुछ कोई गलत कर रहा है, लेकिन वो आपकी बेटी है, हाँ आपका बेटा है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है, या आपके मम्मी पापा है अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, अगर आपके पास उनको कुछ भली बात है समझाने के लिए, हाँ अगर आपके मम्मी पापा कुछ या रिश्तेदार आपके कोई ऐसे आपके दोस्त या सहेली कुछ गलत कर रहे हैं और आपके पास उनके लिए बोलने के लिए कुछ है, हाँ मौजूद है, तो आप क्या करेंगे? उसको आप उनके सामने परोसेंगे, बताएंगे उनको, बराबर है। लेकिन जैसे ही वो उनके ऊपर आ जाता है, चला जाता है उन तक, तो वो उनके अंदर कहीं तो वो जाके टक्कर देता है, या तो वो बौखला जाएंगे आपको सुन के, ओके, या तो आपकी दुश्मनी कर लेंगे, या आपके रिश्ते तोड़ देंगे, या फिर आपको भगा देंगे वहाँ से। रिएक्ट होता है, कुछ तो प्रतिक्रिया निकलती है, ओके, या फिर आपकी बातों से सहमत होकर नम्र हो जाएंगे और आपकी मान लेंगे, और अगली बार से वो समझ के सहारे वो अपने जीवन के रास्ते बदल कर चलना शुरू करेंगे। हालेलुया। तो रिएक्शन आता है, रिएक्शन। तो मेरे यहाँ पे मैं जब वचन लगाती हूँ तो मेरे यहाँ पे रिएक्शन ये बताता है इंसान, या तो उसको ऐसे दुर्दशा में उसको लटकाए रखते, जैसा कोई चींटी चिथड़े लटका देते हैं वैसा वो लटकने लगता है, या फिर उसको नीचे गिरा देते हैं, या फिर मैं ऐसे हो जाऊं कि मैं जाकर देखूं बाहर कैसे उसने गिरा के रखा है, ऐसा मंत्र मार के चले जाते, गिरा देते हैं और चले जाते हैं, फिर मेरे ऊपर मंत्र लगा के निकल जाते हैं कि मैं दरवाज़ा खोल के देखूं कि कैसे उन्होंने गिरा के रखा है। तो रिएक्ट करते हैं वो, रिएक्ट, ठीक है। तो हम मसीह है, हमारे अंदर जीवन का आत्मा है, तो हम कितना भी मीठे रहे, कितना भी सभ्यता का जीवन जो प्रभु यीशु का सभ्यता का टीचिंग्स है उसके अंदर हम कितना भी अच्छा रहे, कैसे भी रहे, लेकिन हमारे अंदर का जो परमेश्वर का आत्मा है जिसको जीवन ये नाम दिया गया है, वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से टच करता है सामने दूसरे लोगों को। हाँ, अब उनके अंदर से या तो हमारे लिए नफरत उगल आती है या फिर हमारे लिए आदर उगल कर आता है। समझ में आया? क्योंकि जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपके अंदर का ही कारण है कि क्यों लोग आपके साथ ऐसे हैं। समझ में आया? आपका चरित्र प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, आपके बातचीत प्रॉब्लम नहीं है, आपका उठना बैठना ट्रबल नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? आपके अंदर जो जीवन का आत्मा है वो लोगों का अंदर से कुछ तो छूता है। हालेलुया। कुछ तो ऐसा टच करता है कि उनके रिएक्शंस आपको दिखाई देते हैं, या तो वो आपके ऊपर गंदी आत्माओं को छोड़ते हैं, या आपके ऊपर गाली गलौज करते हैं, या फिर आपको बेइज्जत करने की युक्तियां करेंगे, कुछ भी करेंगे, ओके, या आपके चीज़ें कुछ लेकर जाके आपका कोई बिगाड़ने का कुछ कोशिश करेंगे। ये क्या है? प्रतिक्रियाएं हैं। समझ में आया? तो जीवन देने वाला आत्मा हमारे अंदर मौजूद है, इसके लिए हमारे सामने वाला जो कुछ भी प्रतिक्रिया देता है उससे हमें अचंभित नहीं होना है, शॉकिंग नहीं होना है, सरप्राइज नहीं हो। इट्स ओके, वी नो, हम जानते हैं कुछ छू लिया है, आपको मजबूर कर दिया है आपको ये प्रतिक्रियाओं को लेकर आने के लिए, ठीक है। तो कौन छुआ? जीवन का आत्मा छुआ। समझ में आया? या तो वो आपके दोस्त बन जाएंगे या आपको निगेटिव प्रतिक्रिया देंगे, हाँ, या तो आपके ना दोस्त ना दुश्मन लेकिन जो बोल रहे उसको मान लेने वाले बन जाएंगे, या फिर आपका विरोधी बन जाएंगे। कुछ भी रिएक्शन रहने दो। वो रिएक्शन क्यों आया आपके ऊपर? क्योंकि आपके अंदर का काम है वो,
परमेश्वर का, जो उनको धक्के लगाता है। समझ में आया? तो इसके लिए आपको उसके विषय में चिंता नहीं करना। इट्स ओके, रिलीज करो अपने आप को। हाँ, पकड़ के मत रखो अपने आप को उसके विरोध में। इट्स ओके, रिलीज कर दो। मन के बोझ लेके मत बैठो, रिलीज कर दो, छोड़ दो अपने आप को, आराम करो। ओके, विश्राम में रहो, परमेश्वर की शांति में रहो, क्योंकि आपके अंदर का जीवन का आत्मा ही उसकी वजह है जो आपके ऊपर हुआ। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ओके, गॉड लव्स यू। ओके, कोई भी जगह, कोई भी समय प्रतिक्रियाओं से आपको डरना नहीं है। कोई प्रतिक्रिया आपकी नहीं है, आपके अंदर जो मौजूद है ना, वो कारण है प्रतिक्रियाओं का। हालेलुया। जो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर मौजूद है, वो कारण है आपके ऊपर ऐसे प्रतिक्रियाओं का आना। ओके, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि प्रतिक्रिया अब दूसरों से भी आपके ऊपर आ सकती है। हाँ, जैसा साधारण तौर से आप किसी ऐसे एक अलग तरह से चलो देखते देखते किसी के ऊपर आपकी नज़र चली गई, आपने देखा, तो फिर बाद में जब आप उससे नज़र हटा लेते हैं तो आपको वो लोग ऐसे दिखाते हैं कि हम तो बस बैठे यहाँ पे, लेकिन वो बैठे हुए नहीं रहते हैं। वो अपने ऊपर दुष्ट आत्मा को लेके कुछ मंत्र को बोल रहे होते हैं, यानी कुछ उनके ऊपर शक्तियों का असर रहता है, और आप गलती से उनकी ओर ध्यान दिए और नज़र हटा लिए, लेकिन फिर आप देखेंगे आपके अंदर से एक गुस्से का उबाल निकल आता है। हाँ, या फिर आपके अंदर से कुछ एक ऐसा डायलॉग निकल आता है कि आप उसे नफरत करते हैं। हाँ, या फिर आपके अंदर से ऐसी झिड़क निकल के आती है कि बस रे बस। ओके, अगर आपके कंट्रोल में अगर वो होता ना, तो आप उसकी पूरी हालत ख़राब कर दिए होते। हाँ, ये भी क्या हो गया, उनके ऊपर जो है वो आपको प्रतिक्रिया करने के लिए, वो आपके कोई ऐसे हिस्से के ऊपर कनेक्ट हो गया, कांटेक्ट हो गया। ओके, और ऐसा कांटेक्ट फिर आपकी प्रतिक्रिया बताता है क्या वो पॉजिटिवली कांटेक्ट में हुआ या नेगेटिवली हुआ। समझ में आया? तो आप भी असर दिखाते हैं उनके शक्तियाँ जब आपके अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर कहीं पर भी आपको टकराती है, तो समझ जाइए कि आपकी प्रतिक्रिया जो निकलती है वो आपको बता देती है उनके अंदर का क्या निकला और आपकी क्या प्रतिक्रिया आई। एक ऐसा समय भी देखा है मैंने, 5-6 बुरे लोग अच्छे लोग इकट्ठे मिलकर काम करें तो भी जब बुरे लोग, जैसे भेड़ और बकरियां इकट्ठी चल रही है, हाँ, तो भेड़ और बकरियां पहचानने आ जाती है। ठीक है, तो बुरे और अच्छे लोग अगर भीड़ में चल रहे हैं, इकट्ठे चल रहे, तो भी जो बुरे हैं उनका असर आपको जब कैच हो जाता है तो आपकी प्रतिक्रिया उनके बारे में निगेटिव बाहर आ जाती है। ओके, जब अच्छे लोग आपके अंदर का कुछ भी एरिया ऑफ लाइफ टच हो जाता है तो आपके अंदर से एक शांति रिलीज हो जाती है, ब्लेसिंग्स रिलीज हो जाती है। ओके, ब्लेसिंग्स रिलीज हो जाती है। जब मैंने बोला गॉड लव्स यू, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, अब क्या हो गया, जब मैं ऐसे बोल रही थी, आपको समझा रही थी, बातें कर रही थी, तो एक स्पिरिट मेरे मुझ में महसूस हुआ मुझे कि मैं किसी को तो बात कर रही हूँ। ओके, और वो स्पिरिट जब मुझे कनेक्ट हुआ, मेरी बातों को सुना उस स्पिरिट ने, और जब वो शांति मुझ में आ गई, प्यार परमेश्वर का उमड़ कर आया, तो अब मुझे क्या पता चलता है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हालेलुया। तो इस प्रकार से जब मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ, लेकिन अभी तक तो आपने सुना भी नहीं, मैं तो अभी जस्ट तैयारी कर रही हूँ कि आप तक उसे पहुँचाऊँ। ओके, तो इस दौरान भी जब मैंने बात कर लिया, तब मेरे अंदर एक प्रतिक्रिया रिलीज हो गई, गॉड लव्स यू।
हाँ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये बात रिलीज हुई, ये क्या आ गया, मेरे स्पिरिट का टकराव हो गया मुझसे। जब मैं बातें कर रही थी, वो स्पिरिट को मेरी बातें मिल गई, मेरी आवाज़ मिल गई, और वो आवाज़ का प्रतिक्रिया जब मुझ पर आया, तो वो प्रतिक्रिया कैसा आया मुझ पर? प्यार से, परमेश्वर के दया और अनुग्रह के आत्मा के प्रतिक्रिया मेरे अंदर से लूज फ्री हो गई। हालेलुया। और मैंने बात करना शुरू किया कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हाँ, तो आपने देखा यीशु मसीह बोल रहा था ऐसा, किसने मेरे कपड़े के छोर को छुआ, है ना। तो ये कपड़े के छोर को छूने का मतलब, पतरस बोला क्या बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, ये क्या है? यहाँ तो भीड़ तुझ पर पड़ी जा रही है और तू कह रहा है किसने छुआ। यहाँ तो एक इंसान थोड़ी है कि किसी के बारे में बता सके। लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने क्या कहा? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं छुआ जैसा भीड़ छू रही है। मुझे ऐसा मिला है कोई छुअन जो मेरे अंदर से सामर्थ निकल गई है, निकली है। समझ में आया? तो आपका प्रतिक्रिया आपको मालूम पड़ जाता है कौन सा आत्मा मेरे कांटेक्ट में आया है। समझ में आया? आपके सेंस, वो सेंस नहीं जो आपका फील होता है, वो नहीं। अब देखिए, ये कोई सेंस नहीं था कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, गॉड लव्स यू, ये बोलना कोई सेंस नहीं था, है ना। ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस का डिस्कवरी है, विवरण है। इसको ना सेंस बोल सकते हैं, ना फीलिंग्स बोल सकते हैं, ओके, और ना सोच बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते, इसको नाम ही नहीं दे सकते, इसका वर्णन ही नहीं कर सकते, इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ये डिस्कवरी है, ये सिर्फ हमको मालूम पड़ जाता है, ओह तो ये मैंने सही तरह से बोला था और ये परमेश्वर के आत्मा को अच्छा लगा, और परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है जो तूने बोला वो अच्छा लगा मुझे। हालेलुया। तो इस प्रकार से है कि हमारा परमेश्वर का कनेक्शन अगर किसी को छू लेता है, उसके अंदर का मौजूदगी, जिस बात को परमेश्वर ने छू लिया उसके बारे में उसकी क्या राय है, वो प्रतिक्रिया में देगा। या तो वो आपका दुश्मन होकर बता देगा या फिर आपका दोस्त होकर बता देगा। हालेलुया। तो इस तरह से हमारे प्रतिक्रियाओं का कोई नाम नहीं है, उसको ना सेंस बोल सकते, ना फीलिंग्स बोल सकते। मैं तो उसको वर्णन नहीं कर सकती हूँ, आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ओके। तो इस प्रकार से परमेश्वर हमारे अंदर से प्रतिक्रिया लेकर आता है। तो ये वचन को हमने क्या करना है, अपने दायरे में, मैंने तो सोचा है ये वचन को मैं अपने दरवाजे के चौखटों में या कहीं दीवार के ऊपर बाहर से लगाऊंगी, ताकि ये वचन लोगों के जीवन को ब्लेस करे, आशीषित करे। उनके अंदर से परमेश्वर की शांति क्या है वो उनके अंदर मजबूत हो जाए, उनके जीवनों के जो रास्ते हैं वो परमेश्वर के शांति के रास्ते बन जाए। हालेलुया। तो ये वचन का असर मैं देना चाहती हूँ, इसके लिए मैं इसे बाहर की ओर से लगाने वाली हूँ, ठीक है। तो आप किस जगह लगाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने आपको मार्किंग करके दे दिया। ये वचन को लीजिए और इसे स्टिकर बनाकर लिख के बनाइए, कोई बात नहीं है। आपको अगर ड्राइंग पेंटिंग सब आता है तो वैसे बनाइए, लेकिन आप इसे दीवार के ऊपर चढ़ाना है। हालेलुया। हम अगला वचन देखेंगे और एक बार पढ़ेंगे हम होशे की भविष्यवाणी की पुस्तक 14 अध्याय 2 वचन। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कहे, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। इसमें और एम्प्लीफाइड बाइबल में अब फ़र्क देखिए क्या है, थोड़ा छोटा सा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वही कहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक छोटा सा ज़्यादा है कि हम तुझे धन्यवाद दे सके, हम तुझे बलिदान दे सके, इतना ही फ़र्क यहाँ पर है, ठीक है। तो अगला वचन हम पढ़ेंगे, हिब्रूज 13 चैप्टर 15 वर्स।
ये भी हमें एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ना है। Hebrews 13 chapter 15 verse Amplified Bible Classic Edition में से। Through him therefore let us constantly and at all times offer up to God a sacrifice of praise, which is the fruit of lips that thankfully acknowledge and confess and glorify his name। और एक बार पढ़ेंगे Hebrews 13 chapter 15 verse Amplified Bible Classic Edition में से। Through him therefore let us constantly and at all times offer up to God a sacrifice of praise, which is the fruit of lips that thankfully acknowledge and confess and glorify his name। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 15 वचन। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 15 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय 15 वचन BSI बाइबल में से। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सदा सर्वदा चढ़ाया करें। ये वचन भी लीजिए। ओके, स्टिकर बनाइए इसका। स्टिकर बनाने का मतलब है या तो आप उसे डेकोरेट करके लिखिए अपने कागज़ के ऊपर, या फिर साधारण एक पेन से बड़े अक्षरों में लिख दीजिए और रख दीजिए अपने दीवार या जहाँ पर। मैं तो दीवार ही की बात करूँगी क्योंकि मुझे दीवारों पर रखना पसंद है। ठीक है, हमने इस वचन को मनन करने के वक्त भेद को समझ लिया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, इस भेद को हमने भूलना नहीं है। पिता पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इन वचनों के अंदर फिट और फिक्स कर रहे हैं और हमें ईश्वरीय रचना में लेकर आ रहे हैं, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ रहे हैं। इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।